नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों 28 दिन के जादुई सफ़र में, अमीर बनने के जादुई सफ़र में आज हमारा तीसरा दिन है। और जो तीसरा दिन है हमारा वो है जादुई संबंध के बारे में। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का तीसरा दिन, जादुई संबंध। दोस्तों कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज़ करने की इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने की क्या तुक है अगर कोई देख ही ना सके। किसी भी तरह का संगीत का सर्जन करने की क्या तुक है अगर कोई सुन ना सके। किसी भी चीज़ का आविष्कार करने की क्या तुक है अगर कोई इसका इस्तेमाल ही ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहाँ कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभव में आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज़ से ज़्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना जरूरी है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई रंग में बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे जो लोग हैं उनके मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वो वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए। तभी आपके संबंध समृद्ध हो सकते हैं। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का हवास होने लगेगा, और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो इसमें तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता के संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीज़ों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती, वह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वह ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज़ में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिसके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। और जो आपके शब्द हैं सब बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन में नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है। आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि आप अपने आप के लिए, स्वयं के लिए हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? हेलो, आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीज़ें खोजते हैं तो आपके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू होता देखेंगे। जब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत होंगे, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था।
कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे, पिता या फिर अपने दोस्त, बॉयफ्रेंड, कारोबारी, साझेदारी, बहन, किसी को भी चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी, चाचा चाची, दादा दादी, किसी को भी चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी यह है कि आपके पास उस हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। जब तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं, चाहे तो अकेले की तस्वीर हो और चाहे उसके साथ में आप भी खड़े हों। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीरें चुन लेते हैं तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिसके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियाँ हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आँखें, मुस्कान या जो उसका हृदय है, उसके दयालु के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन या नोटबुक या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियाँ लिखें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर को देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं, जैसे धन्यवाद और उसका नाम और क्योंकि या क्या। मिसाल के तौर पर जैसे किसी को है कि धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मदद की। जब आप 3 लोगों की सूचियाँ बना लें तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहाँ आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उसकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। यदि आप ज़्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह वीडियो इस लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीज़ों के लिए अधिक कृतज्ञ होंगे। आपने जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया है, मैं इसे एक बार फिर से संक्षेप में बताना चाहता हूँ जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए, वो जो हमारा जादुई अभ्यास है, पहली वीडियो है पहले दिन की, उसमें अपनी वही काम करना है। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ है। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने कंप्यूटर या कॉपी में 5 बातें लिखें जिसके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हों। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और उसके बाद उसका नाम लें। अच्छा जी, और कल का जो जादुई अभ्यास था, कल की वीडियो में जादुई पत्थर का, अब उसका है कि आज रात सोने से ठीक पहले जादुई पत्थर अपने हाथ में लें
और दिन भर में हुई जो सबसे अच्छी चीज़ है उसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चौथे दिन में। सुनते रहिएगा, ध्यान रखिएगा, और जिस भाई को मेरी वीडियो पसंद आए तो वो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये है, सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन दबाना है। इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई वीडियो आपके लिए अपलोड करूँगा तो वो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद। शब ब खैर। अलविदा।